नमस्कार दोस्तों। मैं भारत की मीडिया के कुछ तस्वीरें लिया हूँ। ठीक है, मैं उस तस्वीरों के न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए और सोचिए मतलब कि देश में क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि हमारे देश में श्री राहुल गांधी जी ने जो एक स्कैम पकड़ा है वोट चोरी का। मतलब कोई मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। सोचिए कि अगर ये चीज़ किसी दूसरे देश में हुई होती तो आज वहाँ के लोग सड़कों पे होते, लेकिन हम भारत के लोग कोई जानता भी नहीं होगा शायद इस न्यूज़ को। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि भारत का एक नागरिक होने के खातिर कि ये न्यूज़ कम से कम दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ न्यूज़ चैनलों का स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो मैं एक-एक न्यूज़ चैनल की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ूँगा। आप लोग सुनिए। देखिए यहाँ पे जैसे पहला जो न्यूज़ है वो दी ललन टॉप से है। ये देखो क्या लिखता है कि मीनता देवी बिहार के सिवान जिले के अरजानीपुर गांव की रहने वाली हैं। उनकी तस्वीर कांग्रेस सांसदों की टी-शर्ट पर इसलिए थी क्योंकि वोटर लिस्ट के रिवीजन में चुनाव आयोग ने उनकी उम्र गलती से 124 साल दर्ज की है। आप सोचिए मतलब कि यही वो लल्लन टॉप है जो सरकार से सवाल पूछता है, सर मतलब बहुत अपने आप को अच्छा दिखाता है कि हम गोदी मीडिया नहीं है। लेकिन सोचिए मतलब कि ये लल्लन टॉप आज कौन सा लल्लन टॉप बन गया। मतलब ये विपक्ष को गलत बता रहा है और सरकार की तारीफ़ कर रहा है। और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है गलती से हो गई। अच्छे, आप सोचिए कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आपको बायोमेट्रिक है, आप आधार कार्ड्स के बिना कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए कि इंडिया में इतनी बड़ी मतलब स्कैम हो गया वोट चोरी का। मतलब एक-एक आदमी 4-4 जगह 4-4 स्टेट में वोट दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोचिए कि भारत किस स्थिति से गुज़र रहा है, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। तो ये था न्यूज़ दिन लल्लन टॉप का। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो एबीपी न्यूज़ क्या लिखता है कि आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करेंगे सीजीआई। मतलब सोचिए कि मतलब ये देश में इतनी बड़ी ये बात हो गई वोट चोरी का, जो एक गरीब की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो अपने उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके वोट का अधिकार होता है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दे के गए। पर सोचिए कि ये सरकार उनका वोट भी छीनना चाहती है। ना उनके पास वोट रहेगा, ना उनकी कोई परवाह करेगा। पॉलिटिशियन उनके घर नहीं जाएंगे, ना तो उनका घर बनेगा, ना तो उनकी गाँव की सड़कें बनेंगी। सरकार यही चाहती है कि गरीब कभी तरक्की ना कर पाए। तो देखिए क्या लिखता है, आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर विचार करेंगे सीजीआई। सीजीआई को विचार करना चाहिए कि देश में जो डेमोक्रेसी खतरे में है उसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। देखिए एबीपी न्यूज़ फिर क्या, देखो यहाँ पे टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप मोदी की पहली मुलाकात। देखो यहाँ पर भी एबीपी न्यूज़ सिर्फ मोदी के बड़ाई में लगा है, अपने हुक्मरान के बड़ाई में लगा है, अपने आका के बड़ाई में लगा है। यहाँ पे देखिए मीनता देवी ने बता दिया वो सच, प्रियंका राहुल की लगा दी क्लास, वोटर लिस्ट पर फंसा विपक्ष। मतलब सोचिए मतलब कि विपक्ष ने राहुल गांधी ने इतना ब्रिलियंट काम किया अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। लेकिन सोचिए रिपब्लिक भारत जैसे चैनल क्या लिख रहे हैं, ऊपर से विपक्ष की ही क्लास लगा रहे हैं। व्हाट अ नॉनसेंस यार, मतलब हद है। मतलब आप मतलब क्या बताएं। इसीलिए इंडिया ना कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया में सबसे प्रॉब्लम है ना, लोग मूर्ख हैं, लोग समझ ही नहीं पाते बातों को। ठीक है, तो हमें इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा मैं। नेक्स्ट देखिए रिपब्लिक भारत क्या लिखता है, 15 अगस्त से पहले बीजेपी का बड़ा धमाका, नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान, विपक्ष हैरान। मतलब सोचिए कि जो उपराष्ट्रपति पहले तो गायब हो गए, इनकी जगह एक नए राष्ट्रपति का ऐलान किया गया है। और बाकी ये भी बात नहीं कर रहा है कि वोट चोरी कैसे हुई है। बीजेपी के जाल में फंसी कांग्रेस, राहुल देंगे इस्तीफा। गजब। मतलब सोचिए कि रिपब्लिक भारत मतलब ये से कि मतलब सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये लोग किससे सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष से सवाल। मतलब जो जो कुछ कर ही नहीं रहा उससे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब आप अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, तो यहाँ की मीडिया आपके ऊपर सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर देती है। वाट मतलब गजब। नेक्स्ट देखिए रिपब्लिक भारत, ट्रंप को 60 देशों ने कर दिया ब्लैक लिस्ट। गजब। मतलब वो ट्रंप है, मतलब वो मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है और उसको 60 देशों ने बैन कर दिया। क्या कर पाएंगे भाई, क्या उखाड़ लेंगे उसको, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मतलब अमेरिका से तारीफ कर रहे हो यार, जहाँ की एजुकेशन सिस्टम सोचिए 34 यूनिवर्सिटियाँ टॉप 100 में आती हैं। आपकी ना 200 यूनिवर्सिटियाँ नहीं आती टॉप में, बात करते हो। यहाँ पे देखिए भारत टाइम्स लिखता है, अमेरिका को
झटका देने वाली बड़ी खबर। मतलब सोचिए ये लोग अमेरिका को झटका दे रहे हैं, चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के हमारी ज़मीन ले रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम लोग चीन को तो टक्कर दे नहीं सकते, हम लोग चल रहे हैं अमेरिका को टक्कर देने। गजब। नेक्स्ट न्यूज़ अगर ये सही न्यूज़ है, ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। गजब। मतलब क्या लिखता है टाइम्स नाउ, ये मतलब ये देखो गोदी मीडिया का क्या हाल है। तो बात करना चाहिए यार डेमोक्रेसी के बारे में, भारत की। सोचिए कि जो बांग्लादेश में हुआ, वहाँ की जनता से सीखना चाहिए कि जनता के लोगों को उन्होंने जनता सहती रही। एक दिन क्या हुई, सड़क पे उतरी और सड़क पे उतर कर पूरा तख्ता पलट कर दिया। वो बहुत लोगों को फांसी चढ़ा दिए और कुछ लोगों को मारा पीटा। तो शायद भारत में भी यही हालात हो रहे हैं। तो इस भारत की जनता को कुछ सोचना चाहिए और उनको सड़कों पे उतरना चाहिए। ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। स्पेशली ये देखिए टाइम्स नाउ भारत क्या लिखता है, पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर। मतलब देश में क्या हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है, उनको पाकिस्तान से तुलना करना है। यार पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, वो हम लोग की करेंसी छोटी है। तुम लोग छोटे से तुलना क्यों करते हो? अपने बड़ों से तुलना करनी चाहिए। आप अमेरिका से तुलना करो, चीन से तुलना करो, नहीं कर पाओगे। 50 साल लगेंगे आपको चीन की बराबरी करने में। ये हाल है तुम लोगों का। देखिए ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया क्या लिखता है, राहुल गांधी के चक्कर में फंस गए समाजवादी। अनुराग ठाकुर ने मांग लिया अखिलेश डिम्पल से इस्तीफा। क्यों भाई, क्यों? मतलब कि अगर सोचे कि अगर राहुल गांधी ने इतना ब्रिलियंट काम किया है, अगर जो भारत का जो सच्चा भारतीय है, अगर वो राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हो सकता ना, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा कायर है। वो उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसके पास आईक्यू लेवल ही नहीं है। राहुल गांधी ने वो काम किया है जिसको हर एक भारतीय को करना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजनशिप। ये देखिए न्यूज़ 18 फिर क्या लिखता है, मुंबई में बंद हुए कबूतर खाने, जैन मुनियों ने दिया अल्टीमेटम। गजब। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता इन चैनलों के बारे में, कुछ नहीं बोल सकता मतलब सोचिए कि आप मतलब 135 या 139 रैंकिंग में, इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में 135 है। मतलब सोचिए कि ये फेल में भी फेल हो गए हैं। इनको मतलब दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया इनको जानती तक नहीं कि क्या हाल है यार। मतलब मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई। ये देखिए न्यूज़ 18 पे क्या लिखा, मुल्ला मुनीर की इस हरकत से गुस्सा हो गए ट्रंप, पाकिस्तान तो गया रे। अरे इंडिया गया भाई, इंडिया गया। इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया में वोट चोरी हो रही है। बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई वोट चोरी। अगर अमेरिका में होता ना तो अमेरिका के लोग सड़कों पे खड़े हो जाते, ट्रंप की वाट लगा देते। लेकिन इंडिया में आप अपने आका के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? तो उनके खिलाफ़ बोलना सीखो गोदी मीडिया। ये देखिए आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक देखो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी मतलब इसके भी हाथ बंधे हुए हैं, ये भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी के लोग ही बैठे हैं। तो वो फिर मतलब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भारत में लोगों को सोचना चाहिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत के लोग कैसे गुलाम बन रहे हैं। देखो बात है, देखो कुछ लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सब चीज़ें देखकर सुनकर कि बहुत अच्छा हो रहा है, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, हमारा राज आ जाएगा। ऐसी बात नहीं बच्चे। देखो तानाशाही क्या होता है कि तानाशाही में आप एक को राजा बनाते हो ना, जब वो राजा बन जाता है ना, तो आप धीरे धीरे वो आप लोगों को भी ख़त्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबको जागरूक करना होगा। और इस जो वोट चोरी है इसकी बात पूरे इंडिया के लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये देखिए कोई न्यूज़ 18 इंडिया है, इसमें लिखते हैं फतेहपुर में भड़का हिंदू संगठन, मकबरे को तोड़ डाला, मिला शिवलिंग। मतलब इनको तो मतलब यही करना है हिंदू मुसलमान, और बाकी तोड़ो डालो फिर क्या करना है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे एनडीटीवी लिखती है फतेहपुर मकबरा विवाद के बीच मुसलमानों ने बताई दिलचस्प बात, हमने तो भंडारा भी कराया था। हाँ भाई, तुम लोग भंडारा कराओ, तुम लोग अपने आका को खुश करो, तुम लोग मस्त रहो एकदम। जीडीपी हमारी कुछ है नहीं, हम लोग 61 लाख करोड़ रुपए कर्जे में चले गए हैं। हम लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हमें कुछ मतलब है ही नहीं कुछ हमारे पास, सिर्फ तुम लोग यही करो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए एनडीटीवी इंडिया क्या लिखता है, बॉयफ्रेंड के साथ पिज्ज़ा कैफ़े में थी बहन, पहुंचा भाई फिर जो हुआ। गजब।
मतलब ये देखिए 3 घंटे पहले की न्यूज़ है यार। सोचिए मतलब मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मतलब कि देश में इतना बड़ा कांड हो गया है और ये मीडिया ना उसको दिखाना तक नहीं चाहती, मतलब कि वो बात ही नहीं करना चाहती न्यूज़ चैनल। एक चैनल है न्यूज़ 24, उस पर शायद कुछ बातें हो रही, बाकी और मैं तो नहीं देखा होती कि यहाँ पर इंडिया टीवी क्या लिखता है। मोदी जाएंगे अमेरिका, मुनीर का बीपी बढ़ रहा। एक्चुअली मुनीर तो पाकिस्तान की बात यहाँ पर भी हो रही है, मतलब अगर मोदी जाएंगे अमेरिका तो पाकिस्तान का क्या होगा। अरे यार वो पाकिस्तान है, वो अलग देश, वो अपना देखें, हम लोग अपना देखें, मतलब नहीं। गजब, मतलब पीएम मोदी, मैं तो सबसे मतलब इतना बड़ा ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहली बार मिला है जो भारत में चोरी करता हो वोटों को। ये देखिए, पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव। शाबाश। अब ये देखिए, ब्रह्मोस की नई ताकत देख पाकिस्तान में हलचल तेज। मतलब हम एज एम इंडियन हम पाकिस्तान की ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान को हराना, एक भिखारी देश को और भिखारी बनाना है, ठीक है। और हमें मतलब किसी, अब देखो जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाकिस्तान से तुलना करते हैं, चाइना अमेरिका से तुलना करता है, और हम लोग, चाइना ने भारत से तुलना भी नहीं करता भाई, उसका जो टारगेट है ना अमेरिका है, हमारा टारगेट क्या पाकिस्तान, मतलब हम पाकिस्तान जैसा बनना चाहते हैं। व्हाट अ नॉनसेंस, क्या चीज़ है। ये देखिए, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, लाइव चल रहा है, देखिए ये चीज़, ठीक है। युद्धाभ्यास शुरू होते ही पाकिस्तान में हड़कंप, हमारा कुत्तों को लेकर कोर्ट के फैसले पर बवाल हो। देख लीजिए, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान को हम हरा देंगे, पाकिस्तान को चीर देंगे, फाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान को, और हमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमें एजुकेशन पे, हमें अनएम्प्लॉयमेंट पे, हमें बेरोज़गारी पे, भुखमरी पे, हैप्पी इंडिया जो रैंकिंग है हैप्पीनेस की, उस पर हमें बात नहीं करना है। इंडिया में कोई भी इंसान खुश नहीं है, सब लोग दुखी हैं। खुश वही हैं जिनके जिनके कर्मचारी हैं, जो लोग जिनके घर में, और गरीब तो जान तो क्या कर रहा है। हमारा कुत्तों को लेकर कोर्ट के फैसले पर बवाल, यही सब चल रहा है न्यूज़ चैनलों में, कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी ट्रंप की मुलाकात क्या होगी खास, तो कुछ नहीं चल रहा है भाई, तुम्हारी बात कोई नहीं कर रहा है। और वोट जानते हो किसके कटेंगे, वोट उन्हीं लोगों को कटेंगे जो लोग गरीब हैं, जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, जो भी लोग हों, वोट उन्हीं का कटेगा। और अगर वोट कट गया तो क्यों, अगर तुम्हारा वोट कट गया, तुम भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के नागरिक नहीं होंगे तो तुम जिस समुदाय में रहोगे, जिस एरिया में रहोगे, वहाँ पे पॉलिटिशियन जाएंगे नहीं, और पॉलिटिशियन जाएंगे नहीं तो आपकी बातें कोई सुनेगा नहीं। तो भारत एक युद्ध, मतलब कि मैं कह सकता हूँ भारत एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है शायद, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले ये गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वही लोग बैठे हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कुछ नहीं है देश में, कुछ बचा नहीं है, देश कर्जे में चल रहा है। ट्रेनें नहीं है, सोचिए ट्रेन में लोग इतना भर भर के जाते हैं और फिर कहते हैं ट्रेन घाटे में चल रही है। मैं मतलब आप तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं ना, ट्रेन आपको खाली मिलेगा ही नहीं, इतना मतलब भीड़ रहती है ट्रेन में। भारत पाक के बीच पानी को लेकर छिड़ेगी जंग, वाह गजब, मतलब सोचिए कि मतलब यार कैसे लोग हैं ये लोग, इनके पास दिमाग ही नहीं है यार। मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, कभी कैसे अपलोड करूँगा मैं, तुम लोग हंसोगे देख के यार, नॉनसेंस ही। क्या नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, ख़त्म करते हैं इसको। देखो ये है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा, प्रेसिडेंट प्लेस विथ मिसेज साइना नेहवाल, मतलब ये देखिए। अच्छा चलो मान लीजिए ये गलत हो गया शायद, 1 साल पहले का न्यूज़ है, ओके ठीक है।